Hello students, my name is Karmraj. Welcome back to my channel Karmraj English Classes. तो हम लोग चलिए देखिए कहाँ तक पढ़ लिए हैं। हाँ देखिए ये सब हो गया है। Why are you not wearing चप्पल्स? I ask one. मैं उसमें से किसी एक से पूछती हूँ कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ ही आंसर्ड सिंपली। वह साधारण तरीके से उत्तर देता है कि मेरी माँ उसे अटारी से या टाड़ से नीचे नहीं उतारती। तो आगे चलिए हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है, इवन से पढ़ना है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स एंड अदर। दूसरे ने कहा कि यदि वह इसे उतार भी दे तो विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उन्हें फेंक देगा। तो दूसरे ने उत्तर दिया कि यदि वह इसे उतार भी दे, इफ सी डिड ही, यदि वह इसे उतार भी दे तो विल थ्रो देम ऑफ, तो वह इसे फेंक देगा। हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जो बेमेल जूता पहने हुए था। हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जो बेमेल जूता पहने हुए था, बिना साइज का जूता पहने हुए था। या कह सकते हो कि हु इज वियरिंग शूज, जो जूता पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं करता था। वह ऐसा जूता पहना हुआ था जो मैच नहीं करता था। When I commented on it, जब मैंने इस पर टिप्पणी की तो he shuffles his feet, तो वह अपने पैर को घसीटने लगा। and says nothing, और कुछ नहीं कहा। जब मैंने इस पर टिप्पणी की तो he shuffles his feet and says nothing, तो अपने पैर को घसीटने लगा और कुछ नहीं कहा। I want shoes, मैं जूता चाहता हूँ। सेज अ थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा कि मैं जूता चाहता हूँ। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी जूते नहीं पहने हुए थे। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जो अपने पूरे जीवन में जूते कभी नहीं पहने हुए थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूमते हुए। आई हैव सीन, मैं देखा हूँ। द चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों को। वॉकिंग बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव टहलते हुए। इन सिटीज, देश भर में घूमते हुए मैं शहरों में व गांव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी के कारण नहीं, बट अ ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। टू स्टे बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव रहने की, यह नंगे पांव रहने की एक परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक ने व्याख्या किया कि यह पैसे की कमी के कारण नहीं है, यह नंगे पांव घूमने की एक परंपरा है। आई वॉन्डर, मैं आश्चर्यचकित हो गई कि इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ perpetual स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि हमेशा बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए एक बहाना नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि हमेशा बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए यह बहाना नहीं है। आगे चलिए, लिखा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है। अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, उडीपी से एक व्यक्ति मुझे कहा, या उडीपी का एक व्यक्ति मुझे कहा। एज अ यंग बॉय, जब वह लड़का था। एज अ यंग बॉय, जब वह लड़का था तो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तब वह उस स्कूल जाते वक्त एक पुरानी मंदिर से गुजरता था। तो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो वह स्कूल जाते वक्त पुराने मंदिर के पास से गुजरता था। वेर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, जहां उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट टेम्पल, जहां वह थोड़ी देर ठहरता। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह थोड़ी देर मंदिर पर ठहरता। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था।
30 years later, 30 वर्ष के बाद, I visited his town, मैं उसके कस्बे में गई, एंड द टेम्पल मतलब मंदिर, मैं उसमें उसके कस्बे और मंदिर गई, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड मीन्स डूबा हुआ था, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जहां वह उजाड़ के प्रभाव से डूबा हुआ था, जहां वह उजाड़ के प्रभाव से डूबा हुआ था। इन द बैक यार्ड पिछवाड़े में, वेयर लिव्ड न्यू प्रीस्ट, जहां एक नया पुजारी रहता था। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, वहां पर लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी, जहां पर लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, तो एक लड़का स्लेटी रंग का पोशाक पहना हुआ था। वेयरिंग सॉक्स, मोजा पहने हुए था, एंड शूज मीन्स जूतों को पहने हुए था। अराइव्ड पैंटिंग, हाँफते हुए आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को फेंक दिया, ऑन अ फोल्डिंग बेड मतलब फोल्डिंग वाले पलंग पर। हाँफते हुए आया और फोल्डिंग वाले पलंग पर अपने बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़की की ओर देखते हुए, लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए। आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर एन अदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेज, मुझे वह प्रार्थना याद आई। आई रिमेम्बर द प्रेयर, मुझे वह प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी, जो दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी। When he had finally got a pair of shoes, अंत में उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। Let me never lose them, let me never lose them, मैं इन्हें कभी न खोऊं। The goddess had granted his prayer, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक सन ऑफ प्रीस्ट, अब पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़के ने और शूज जूते पहन रखे थे। अब पुजारी के लड़के की तरह छोटे लड़के ने जूते पहन रखे थे। बट मीन्स लेकिन, मेनी अदर लाइक रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन्स शूजलेस, लेकिन मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह के अन्य बहुत से लड़के बिना जूते के रहते थे। रैक पिकर्स मीन्स क्या होता है? कूड़ा करकट बीनने वाले, कूड़ा करकट बीनने वाले, करकट बीनने वाले। फिर से देखिए, बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन्स शूजलेस, परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह के अन्य बहुत से लड़के बिना जूतों के रहते हैं।